तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य के बड़े अधिकारियों की पहली बैठक में उन्होंने आदेशों से साफ कर दिया कि सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने कहा, मंत्रालयों में आने वाली लोगों की भीड़ से पता चलता है कि सरकार ग्राउंड पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने नौकरशाहों से सर्विस डिजिटलाइजेशन और आपले सरकार पोर्टल को इंटीग्रेट करने की सलाह दी ताकि लोगों को मंत्रालय आने की जरूरत न हो। इससे पहले उन्होंने विधानसभा में भी आने वाली भीड़ को कंट्रोल करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अफसरों से 1.5 लाख नए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और अटके पड़े प्रमोशन कोटे को पूरा करने के आदेश दिए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिवों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में फडणवीस ने एक के बाद एक बड़े फैसले किए और शासन के तौर तरीके पर चर्चा की। उन्होंने जनता को घर बैठे ऑनलाइन सर्विस मुहैया कराने के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने रिटायर्ड अफसरों की एक कमेटी बनाने का ऐलान किया जो नौकरशाही में लोगों से जुड़ी जरूरतों को आसान बनाने पर अपनी सिफारिश देगी। फडणवीस ने कहा कि मंत्रालय में लोगों का आना इस बात का संकेत है कि सरकार स्थानीय स्तर पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने अफसरों को क्षेत्र में समय बिताने की नसीहत भी दी है। इससे पहले विधानसभा में फडणवीस ने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से विधानमंडल परिसर में भीड़ को सीमित करने का अनुरोध किया। फडणवीस ने कहा कि मैं जो अभी कह रहा हूं वो कुछ विधायकों को पसंद नहीं आ सकता है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि हर विधायक के साथ 20 से 25 लोग आते हैं। मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इससे बेहतर कोई शब्द नहीं मिल रहा है। विधानसभा को बाजार में नहीं बदलना चाहिए। नौकरशाहों की एक बैठक में उन्होंने 30 दिनों के अंदर पीएमओ कम्युनिकेशन सेल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही महाराष्ट्र सदन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए केंद्रीय प्रस्तावों के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाने को कहा। ये सिस्टम दिल्ली में राज्य के संपर्क कार्यालय के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने 2 वॉर रूम बनाने को कहा जिसमें बुनियादी जरूरतों और योजनाओं की निगरानी की बात कही। फडणवीस ने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए वॉर रूम दिसंबर के अंत तक तैयार हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने महानेट प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं जिससे ग्राम पंचायत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जल्द ही जुड़ा जा सकेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।